Kinetics. Chapter Chemical Kinetics. It is branch of chemistry that deals with the study of rate of reaction and mechanism of reaction. Reaction three types का होता है. Very fast ionic reaction, rate can't be determined. Moderate rate can be determined. Very slow rusting of iron, rate इसका भी can't be determined. Okay. Rate two types का होता. Average rate, instantaneous rate. Average rate, the rate measured over a given interval of time. ठीक है. Instantaneous rate, the rate measured at a particular time. Rate of reaction, change in concentration upon change in time, delta C upon delta T, dC upon dt. Okay, unit mole, liter inverse, second inverse. Unit क्या है? मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स. ए से बी जा रहा है तो इनिशियल यहाँ पे C1 है और टाइम t पे C2 हो गया A. तो ROR क्या लिखेंगे? डेल्टा C अपॉन डेल्टा T. तो फिर ये एवरेज रेट के लिए ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा ग्राफ बना है जिसमें कि जब T1 टाइम था तो इसका कंसंट्रेशन C1 है और T2 टाइम पे कंसंट्रेशन C2 है. तो रेट इक्वल्स टू माइनस C2 माइनस C1 अपॉन 10 माइनस 5, मतलब T2 माइनस T1. और यहाँ पे माइनस आगे में इसलिए लगा क्योंकि ये रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट टाइम के साथ कम होता जा रहा तो नेगेटिव में आंसर ना आए इसलिए पहले से एक ऑलरेडी नेगेटिव लगा दिए. ओके. इंस्टेंटेनियस रेट, एक किसी इंस्टेंट पे तो रेट इज टू माइनस डी अपॉन डी टी. रेट ऑफ रिएक्शन जैसे N1A प्लस N2B से N3C प्लस N4D बना तो रेट इज टू माइनस 1 अपॉन N1 इंटू डी ए अपॉन डी टी इज टू माइनस 1 अपॉन N2 into dV upon dt is equals to 1 upon N3 into dC upon dt is equals to 1 upon N4 into d upon dt. N1, N2, N3 and N4 are the coefficient of A, B, C and D respectively. A and B are reactants and C and D are product. ठीक है. जैसे अगर रिएक्टेंट के लिए लिखना है तो क्या लिखेंगे? रेट ऑफ डिसअपियरेंस और कंजप्शन इक्वल्स टू क्या होता है? माइनस डी आर अपॉन डी टी. और प्रोडक्ट के लिए क्या लिखते हैं? रेट ऑफ एप्रियंस और फॉर्मेशन. रेट ऑफ एप्रियंस और फॉर्मेशन इक्वल्स टू डी पी अपॉन डी टी. ओके. एक क्वेश्चन है. N2 ये गैस में प्लस 3H2 गैस में इससे बनाइए 2NH3 गैस. द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 इज 0.0017 kg पर आर. कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन इन मोल पर लीटर. तो पहले इसमें ये किस में है? kg पर आर में. तो DNH3 अपॉन dt इज टू 0.0017 kg पर आर इज टू 0.0017 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 ग्राम पर आवर हो गया. ठीक है. मोल के लिखना है तो फिर यहाँ पे 0.0017 इंटू 1000 अपॉन 17. ये पॉइंट हटाए नीचे आ गया. ठीक है. 1 1 2 3 4 5 0 आया और फिर अब ये कैंसिल आउट होकर बचा 10 टू द पावर माइनस 2 मोल. तो ROR इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर माइनस 2 मोल. रेट लिखेंगे तो रेट क्या लिखेंगे? ये किसका लिख रहे थे? NH3 का था. तो NH3 का यहाँ पे N2 प्लस 3H2 से 2NH3 बना तो 1 अपॉन 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2. तो क्या 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मोल पर आर. ओके. रेट ऑफ रिएक्शन theoretical or experimental. Theoretical given by Goldberg and Waage laws of mass action. और experimental क्या चीज़ है? based on practically observed value. law of mass action. N1A प्लस N2B से प्रोडक्ट बना. N1A प्लस N2B से प्रोडक्ट बना. द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट raised to the power to their stoichiometry. The rate of reaction is directly proportional to the product of concentration of reactant raised to the power to their stoichiometry. The rate of reaction or rate law of mass action is directly proportional to A to the power N1 into B to the power N2. ROR is equals to K into A to the power N1 into B to the power N2. ठीक है. हाँ, ये ROR हो गया रेट. और ये जो लिखे ये किसके लिए? ओनली फॉर सिंगल स्टेप रिएक्शन और एलिमेंट्री रिएक्शन. और एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए क्या होता है? मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर इज सेम फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन.
की पॉइंट्स। फर्स्ट, एक्टिव मास। अगर सॉल्यूशन के लिए लिख रहे हैं तो ये मोलरिटी या फिर कंसंट्रेशन के टर्म्स में लिखते हैं, m इक्वल्स टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और गैसेस फेज में जब लिखते हैं तो ये पार्शियल प्रेशर के लिए लिखते हैं। गैसेस फेज के लिए जब लिखते हैं तो पार्शियल प्रेशर के लिए लिखते हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट मतलब जब गैसेस फेज के लिए लिखते हैं तो पार्शियल प्रेशर के टर्म में लिखते हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट्स आर नेवर इंक्लूडेड इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। a प्लस बी से c बना और c प्लस डी से e बना, तो ये c जो है ये इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट को नहीं इंक्लूड करते हैं मल्टी स्टेप और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में, बस मल्टी स्टेप रिएक्शन या फिर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में, ओके। Those reactants present in excess amount are not included in rate law expression. Those reactant present in excess amount are not included in रेट लॉ एक्सप्रेशन। एस्टर प्लस H2O से यहाँ पे एसिड प्लस अल्कोहल बना, तो H2O ये बस एक्सेस में है, तो यहाँ पे R वार इक्वल्स टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्टर। Molecularity is defined as number of reactant molecules collide with each other for the formation of product. Molecularity can never be zero, infinite, negative or fraction. It is a theoretical value, it is a theoretical concept. Molecularity can never be greater than 3. Molecularity can never be greater than 3. मॉलिकुलरिटी अगर 1 है तो यूनिमॉलिकुलर ये रिएक्शन है Br2 गैस से 2Br बना। मॉलिकुलरिटी इक्वल्स टू 2 मतलब बायोमॉलिकुलर रिएक्शन है, H2 प्लस I2 मिलकर 2HI बना, ओके। मॉलिकुलरिटी इज डिफाइंड फॉर सिंगल स्टेप रिएक्शन और एलिमेंट्री रिएक्शन। Molecularity is defined for single step reaction or elementary reaction. Molecularity is defined for single step or elementary reaction. Order of reaction is defined as sum of power of concentration terms in rate law expression. A1A plus A2B से A3C बना। R y इक्वल्स टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर N1 B टू द पावर N2, और ये N1 जो है ये कम है और इक्वल है A1 से। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू A, N2 ये भी कम है या इक्वल है N2 से। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू B N2 है, ठीक है। R y इक्वल्स टू K इंटू A टू द पावर N1 B टू द पावर N2, ऑर्डर इक्वल्स टू N1 प्लस N2। K क्या है? रेट कॉन्स्टेंट, ये डिपेंड्स ऑन TCS, depends on TCS। T से हो गया टेम्परेचर, K is directly proportional to temperature। C से हो गया कैटलिस्ट, K is directly proportional to positive catalyst। और S is directly proportional to stoichiometric coefficient। तो ये K जो है रेट कांस्टेंट, K रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन 3 थिंग्स, CTS या फिर TCS, जो भी टेम्परेचर, कैटलिस्ट और स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। कैसे? K अपॉन A इक्वल्स टू KB अपॉन B इक्वल्स टू KC अपॉन C इक्वल्स टू KD अपॉन D इक्वल्स टू K। रेट कांस्टेंट किसके बराबर होता है? रेट ऑफ कांस्टेंट ऑफ इंडिविजुअल अपॉन स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एन एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी 0, नेगेटिव, फ्रैक्शन but never be infinite. Order of reaction can be 0, negative, fraction, but never be infinite. हाँ, क्योंकि दोनों को ऐड करने पे कभी कभी फ्रैक्शन भी आ जाता है और कभी कभी -1 भी। हाँ, तुम लोग उसका ऑर्डर बोलते हैं, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये -1 है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी मोर देन 3, ओके। change in rate of changing concentration of particular reactant. Significance of order: change in rate on changing concentration of particular reactant। N1A plus N2B से N3C बन रहा, तो R y इक्वल्स टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर N1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर N2। मेथड्स फॉर डिटरमाइनिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट है क्या? इनिशियल रेट मेथड। R2 अपॉन R1 इक्वल्स टू C2 अपॉन C1 टू द पावर N बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। R2 अपॉन R1 इक्वल्स टू C2 अपॉन C1 टू द पावर N। R क्या रिप्रेजेंट कर रहा? ROR रेट ऑफ रिएक्शन, और C रिप्रेजेंट कर रहा कॉन्सेंट्रेशन की पावर N, ओके।
और एक ट्रिक है, अगर कॉन्सेंट्रेशन डबल कर रहे हैं, अगर कॉन्सेंट्रेशन डबल किए और रेट ऑफ रिएक्शन, कॉन्सेंट्रेशन डबल करने पे रेट डबल हो रहा तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, कॉन्सेंट्रेशन डबल करने पे रेट 4 टाइम्स हो रहा तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, कॉन्सेंट्रेशन डबल करने पे रेट 8 टाइम्स हो रहा तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, कॉन्सेंट्रेशन डबल करने पे रेट हाफ हो रहा तो -1 ऑर्डर, कॉन्सेंट्रेशन डबल करने पे रेट 1/4 टाइम्स हो रहा -2, कॉन्सेंट्रेशन डबल करने पे रेट 1/8 टाइम्स हो रहा तो -3 ऑर्डर, कॉन्सेंट्रेशन डबल करने पे रेट नो चेंज तो ये 0 ऑर्डर। On doubling the concentration of A, rate becomes 4 times. On doubling the concentration of A and B, एक सेकेंड, on doubling the concentration of A, rate becomes 4 times, मतलब ये सेकेंड ऑर्डर का है, डबल करने पे 4 टाइम्स हो रहा तो सेकेंड ऑर्डर है, ओके। तो ये N1 हो गया, सेकेंड 2, ठीक है। On doubling the concentration of A and B, द रेट बिकम्स 8 टाइम्स, मतलब अगर वो 2 2 4 और 4 2 8, मतलब ये टोटल जो है, मतलब ओवरऑल एन जो है ये 3 टाइम्स, मतलब 3 हो गया ओवरऑल एन 3, और फिर ये बी के लिए क्या हो गया 1, हाँ, मतलब N2 1 हो गया, N1 था उधर 2 हो गया, N2 1 हो गया, और ये N3, N जो है ओवरऑल ये 3। अगर फाइंड द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट बाय गिवन डाटा, इस अगर रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करना है, मतलब R इक्वल्स टू K A⁴ N1 इंटू B⁴ N2, तो R किसी का एक का भी ले लेंगे, फिर उसमें K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वो लिख दिए, उसकी पावर N1 जो है वो, फिर B जो है वो भी लिख दिए, और फिर N2 भी लिख दिए, तो यहाँ से K फाइंड आउट कर लेंगे, ओके। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, मोल 1 माइनस n L n-1 S -1 ऑर्डर और यूनिट। ऑर्डर देखते हैं, अगर 0 ऑर्डर है तो उसका यूनिट होगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो सेकेंड इनवर्स, सेकेंड ऑर्डर है मोल -1 L S -1, थर्ड ऑर्डर है तो मोल -2 L2 S -1, मोल 1 n L n-1 लीटर इन्वर्स हो जाता है ना, तो L ये नीचे आ जाता, तो मतलब n-1 और मोल 1 n, ठीक है, L n-1 S -1, ओके। रिएक्शन मैकेनिज्म मेथड, राइट ओवरऑल रिएक्शन, राइट रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर ओवरऑल रिएक्शन, राइट रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर ओवरऑल रिएक्शन, फिर write rate law expression for slowest step, compare both the rate law expression and identify unwanted substance, compare both the rate law expression and identify unwanted substance. Step 5, write equilibrium constant expression for fast step and replace the value of unwanted in rate law expression ऑफ स्लोएस्ट स्टेप। एक सेकेंड, फिर से स्टेप 5, राइट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द फास्ट स्टेप, जिसमें इक्विलिब्रियम का साइन रहता है उसका, ठीक है। राइट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर फास्ट स्टेप एंड रिप्लेस द वैल्यू ऑफ अनवांटेड इन रेट लॉ एक्सप्रेशन ऑफ स्लोएस्ट स्टेप, ओके। जैसे एक एग्जांपल कर लेते हैं, O3 से 3O2 बन रहा, फर्स्ट स्टेप जो है इसका O3 से, ये इक्विलिब्रियम में है O2 + O और ये फास्ट है, ठीक है। फिर स्लो वाला क्या है, O + O3 से 2O2 बना, ओवरऑल के लिए लिख लिए K O3⁴n, ओके। ROR अब स्लोएस्ट के लिए लिखते हैं K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O3, ये स्लोएस्ट के लिए लिख लिए। अब फास्ट के लिए लिखेंगे इक्विलिब्रियम, तो K इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू O2 concentration of O2 into concentration of O upon concentration of O3, ओके। तो यहाँ से अनवांटेड क्या था, O था, जो कि क्योंकि O नहीं है उसमें, ठीक है, तो O इक्वल्स टू K इक्विवेलेंट O3 का अपॉन O2, तो फिर यहाँ पे ROR इक्वल्स टू K इक्विवेलेंट O3 इंटू O की जगह O2 की पावर -1 O3, फिर K इक्वल्स टू O3 का स्क्वायर हो गया और O2 का -1, ओवरऑल देखें तो 2 -1, फर्स्ट ऑर्डर का ये है और N1 की जगह आया, सेकेंड ऑर्डर का O3 है और -1
ऑर्डर का O2 है। ओके ठीक है। हाफ लाइफ मेथड थर्ड, मेथड फोर्थ, हाफ लाइफ टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 upon a to the power n minus 1। t half is directly proportional to 1 upon a to the power n minus 1। अगर n minus 1 है तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। t half is directly proportional to 1 upon a to the power n minus 1 और t half is directly proportional to a to the power 1 minus n और वहाँ पे क्या था n minus 1। ध्यान से बनाना ग्राफ, अगर t half और a to the power 1 minus n है तो ये स्ट्रेट लाइन बन गया, ठीक है। और t हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन a टू द पावर n माइनस 1 है तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। हाँ, अगर x एक्सिस पे a टू द पावर n माइनस 1 है तो ये ध्यान से देख लेना a टू द पावर 1 माइनस n है या फिर n माइनस 1, ठीक है। ओके, a डिनोट कर रहा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, n डिनोट कर रहा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एंड t हाफ हाफ लाइफ। ओके, ऑर्डर और हाफ लाइफ देखते हैं। ऑर्डर अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है देन हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, ठीक है। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है देन टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। अगर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है देन टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। ओके, अगर दो रिएक्शन है उसका टी हाफ फर्स्ट का इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट की पावर हो गया n माइनस 1, फिर सेकेंड का ए नॉट टू द पावर n माइनस 1, फिर टी हाफ सेकेंड का अपॉन फर्स्ट इक्वल्स टू इधर हो गया, पलट जाएगा, ठीक है। दोनों साइड लॉग लिए तो लॉग टी हाफ सेकेंड अपॉन टी हाफ फर्स्ट इक्वल्स टू पावर में था n माइनस 1 तो n माइनस 1 आगे आ गया, लॉग ए नॉट फर्स्ट का अपॉन ए नॉट सेकेंड का, तो लॉग टी हाफ सेकेंड अपॉन टी हाफ फर्स्ट अपॉन लॉग ए नॉट फर्स्ट अपॉन ए नॉट सेकेंड प्लस 1 इक्वल्स टू n। ओके, एक क्वेश्चन है ए से बी जा रहा, ए इनिशियल क्या है 500 और बाद में 250 और हाफ लाइफ इसका गिवन है। ए हाफ लाइफ के टाइम 235 और बी का 950 है हाफ लाइफ। ओके, फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डेट लॉग 23.5 ये दोनों गिवन है, ठीक है। फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर 1 माइनस एन। ओके, तो T1 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू A1 अपॉन A2 टू द पावर 1 माइनस एन। अप्लाई लॉग बोथ साइड, लॉग T1 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू लॉग A1 अपॉन A2 टू द पावर 1 माइनस एन, लॉग T1 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस एन लॉग A1 अपॉन A2, ठीक है। 1 माइनस एन इज इक्वल्स टू लॉग T1 अपॉन T2 अपॉन लॉग A1 अपॉन A2, 1 माइनस एन इज इक्वल्स टू लॉग T1 अपॉन T2, T1 वाला जो था 235 अपॉन 950 अपॉन लॉग A1 अपॉन A2 500 अपॉन 250, ठीक है। 1 माइनस एन इक्वल्स टू दोनों साइड लॉग ले लिए। हाँ, तो अब ये पावर आगे आ गया ना, तो इसलिए n की वैल्यू अब निकालना ज़्यादा आसान हो गया। फिर इसको माइनस कर सकते हैं, हाँ ठीक है, माइनस कर लिए, फिर उससे तो सॉल्व हो गया, हाँ ठीक है। इंटीग्रल फॉर्म ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इंटीग्रल फॉर्म ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन AT is equals to minus KT plus A naught, AT is equals to minus KT plus A naught. Zero order reaction, AT is equals to minus KT plus A naught. Concentration of reactant decreases linearly with time. Concentration of reactant decreases linearly with time. Concentration of product increases linearly with time. ये किस में होता? Zero order reaction में। हाँ, क्योंकि ये यहाँ पे linearly है, एक्सपोनेंशियल है, उसमें फर्स्ट ऑर्डर में एक्सपोनेंशियल है, ये ज़ीरो ऑर्डर में है। ओके, अब देखते हैं रेट और कॉन्सेंट्रेशन के बीच का ग्राफ। तो रेट ये इंडिपेंडेंट होता है क्योंकि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्म, मतलब ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं इसे। रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन इज़ इंडिपेंडेंट टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब ROR जो है ये AT टू द पावर 0 होता, तो इसलिए ये रेट कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता, इंडिपेंडेंट है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, तो ये स्ट्रेट लाइन, मतलब ये कांस्टेंट है। हाँ,
रेट ये कांस्टेंट है। जब आर का टाइम के भी साथ बनाएंगे तो भी टाइम के साथ रेट कांस्टेंट है, क्योंकि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड ही नहीं करता। ठीक है, अब ए टी और टी का देखते हैं। तो ए टी इज टू माइनस के टी प्लस ए नॉट, तो वाई इज टू माइनस एम एक्स प्लस सी, माइनस एम एक्स प्लस सी, ये x हो गया t, ए टी हो गया y, और ये स्लोप, ये माइनस के डिनोट कर रहा, स्लोप माइनस के, और इंटरसेप्ट ए नॉट। ओके, और टी हाफ और कॉन्सेंट्रेशन, टी हाफ और कॉन्सेंट्रेशन के बीच का ग्राफ कैसा है? टी हाफ इज इक्वल्स टू ए नॉट अपॉन 2k, टी हाफ इज इक्वल्स टू ए नॉट अपॉन 2k, y इज इक्वल्स टू एम एक्स। हाँ, तो फिर ये भी स्ट्रेट लाइन जा रहा, टी हाफ इज इक्वल्स टू ए नॉट अपॉन 2k। यहाँ पे m क्या हो गया? ए नॉट था x एक्सिस पे, तो 1 अपॉन 2k स्लोप हो गया। ओके, इफ टाइम इंटरवल सेम देन रिएक्टेंट, इफ टाइम इंटरवल सेम then reactant concentration forms AP for zero order reaction। कैसे? पहले A था, अब A माइनस डी, A माइनस 2D, A माइनस 3D। टाइम पहले T इक्वल्स टू 0 पे A नॉट, फिर T इक्वल्स टू T पे A नॉट माइनस के टी, तो हो गया A माइनस डी से कह सकते हैं, फिर T इक्वल्स टू 2T, तो यहाँ पे A T इक्वल्स टू A नॉट माइनस 2KT, T इक्वल्स टू 3T, यहाँ पे A T इक्वल्स टू A नॉट माइनस 3KT, A माइनस 3D। ओके, एक क्वेश्चन है जैसे इफ़ T इक्वल्स टू 20 मिनट, इफ़ T इक्वल्स टू 20 मिनट पे रिएक्टेंट इज़ 90% लेफ्ट। ओके, फिर T इक्वल्स टू 40 मिनट पे रिएक्टेंट 80% लेफ्ट, देन फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये लीनियरली कम हो रहा, 10 मिनट इधर कम किए, इधर भी 10 कम हो गया, तो ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। हाँ, हाफ लाइफ, टाइम एट विच रिएक्शन completed 50%, टाइम रिक्वायर्ड फॉर हाफ completion ऑफ रिएक्टेंट, हाफ completion ऑफ रिएक्शन, तो टी हाफ इज इक्वल्स टू ए नॉट अपॉन 2k, टी हाफ इज इक्वल्स टू ए नॉट अपॉन 2k, T 100% is equals to A naught upon K, T 100% is equals to A naught upon K, और T 50% is equals to A naught upon 2K. Time taken for completion of reaction is twice its T half. Time taken for completion of reaction is twice its T half. हाँ, zero order reaction में ऐसा ही होता है। T half is equals to A naught upon 2K, और T 100% is equals to A naught upon K. Okay. एक क्वेश्चन है, a certain substance A is mixed with equimolecular quantity of B. At the end of an hour, 75% of reactant reacted. At the end of an hour, 75% of reactant is reacted, मतलब बचा कितना? 25%. Okay, at what time A will be 10% unreacted if रिएक्शन इज ऑफ जीरो ऑर्डर, मतलब ए टी इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस ए नॉट, तो ए नॉट 100 मान ले, तो बचा कितना था फर्स्ट टाइम में? 25, फिर 25 इक्वल्स टू माइनस के इंटू 1 आवर के लिए था, इंटू 1 प्लस 100, यहाँ से के फाइंड आउट कर लिए, फिर सेकेंड वाले में के पुट करके वहाँ से टाइम फाइंड आउट कर लिए। हाँ, एग्जाम्पल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन H2 प्लस Cl2, Hm के प्रेजेंस में 2HCl बना, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेजेंस ऑफ लाइट। ओके, सेकेंड, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन मेटल सरफेस, 2NH3 MOPT की प्रेजेंस में N2 प्लस 3H2, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एड्सॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। ठीक है, थर्ड, एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन, रिएक्टेंट एंजाइम के प्रेजेंस में प्रोडक्ट बना, मतलब रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंजाइम। फोर्थ, डिकम्पोजिशन ऑफ NO2 ओवर हॉट प्लेटिनम, NO2 हॉट प्लेटिनम पे N2 प्लस O2, ROR इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स एड्सॉर्ब ऑन मेटल सरफेस। 2HI AU के प्रेजेंस में H2 गैस प्लस I2 गैस बनाता है। ओके, यहाँ पे हम लोग ज़ीरो ऑर्डर में पढ़ते हैं NO2 का डिकम्पोजिशन ऑफ NO2 ओवर हॉट प्लेटिनम। ठीक है, और फर्स्ट ऑर्डर में दूसरा आता है, बट हाँ इसी के मिलता जुलता।
ठीक है, अब देखते हैं इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. Kt equals to 2.303 log A naught upon 80. Kt equals to 2.303 log A naught upon 80 on the base 10. ln 80 equals to minus Kt plus ln A naught. ln Kt equals to minus Kt plus ln A naught. y equals to माइनस एम एक्स प्लस सी. तो ln 80 और t के बीच में ग्राफ बनता, ऊपर से स्लोप नीचे गिरता हुआ, मतलब यहाँ पे स्लोप हो गया माइनस के स्लोप हो गया इंटरसेप्ट प्लस सी और स्लोप हो गया माइनस एम, और वाई एक्सिस पे है ln 80 और इंटरसेप्ट है ln A naught. Kt इक्वल्स टू ln A naught अपॉन 80 भी लिख सकते हैं. Kt इक्वल्स टू ln A naught अपॉन 80. तो यहाँ से e टू द पावर Kt इक्वल्स टू A naught अपॉन 80 लिखते हैं. तो फिर e टू द पावर Kt इक्वल्स टू A naught अपॉन 80. तो 80 इक्वल्स टू A naught अपॉन e टू द पावर Kt. 80 इक्वल्स टू A naught इंटू e टू द पावर माइनस Kt. और 80 अगर स्टार्टिंग में a माने और फिर कुछ देर के बाद टाइम t के बाद x प्रोडक्ट बना, तो रिएक्टेंट कितना बचा a माइनस एक्स. तो 80 को लिख सकते हैं a माइनस एक्स इक्वल्स टू a इंटू ई टू द पावर माइनस के टी. a माइनस ए टू द पावर a इंटू ई टू द पावर माइनस के टी इक्वल्स टू x. तो x इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस के टी, ये भी लिख सकते हैं. हाँ, अब ग्राफ देखते हैं लॉग 80 और t के बीच में. तो यहाँ पे log 80 on the base 10 is equals to minus kt upon 2.303 plus log on the base 10 into a naught. तो ये y is equals to minus mx plus c हो गया. तो slope is equals to minus k upon 2.303. Intercept is equals to log a naught. Half life time required for half completion of reaction t half और t 50. तो यहाँ पे टी हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के या फिर ln 2 अपॉन के होता है. और लिख सकते हैं टी हाफ इक्वल्स टू 2.303 इंटू 0.3 अपॉन टी हाफ, सॉरी अपॉन के. हाँ ठीक है, टी हाफ और ए नॉट के बीच का कैसा होता है, कांस्टेंट होता है क्योंकि टी हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. Half-life of first order reaction is independent of initial concentration of reactant. ठीक है, Ostwald dilution method Kt equals to K equals to 2.303 upon T log initial pressure of reactant upon final pressure of reactant on the base 10. जैसे अगर A है गैस है, इससे B बना गैस प्लस C बना गैस. T equals to 0 टाइम पे A P नॉट और टी इक्वल्स टू टी टाइम पे ये पी और पी बना और ये पी नॉट माइनस पी बचा है. अब ठीक है, पी टोटल इक्वल्स टू, क्वेश्चन में पी टोटल गिवन है तो हमें यहाँ से पी का इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे. तो पी टी इक्वल्स टू पी नॉट माइनस पी प्लस पी. टोटल प्रेशर ये है, ये सारा ऐड कर दिया, पी से पी कैंसिल आउट हो गया, माइनस पी से पी. तो पी टी इक्वल्स टू पी नॉट प्लस पी. तो यहाँ पी इक्वल्स टू लिख सकते हैं पी टी माइनस पी नॉट. तो फाइनल क्या है, पी नॉट माइनस पी. तो यहाँ पे पी नॉट माइनस पी की जगह पी टी माइनस पी नॉट. तो पी फाइनल इक्वल्स टू पी नॉट माइनस पी टी प्लस पी नॉट इक्वल्स टू पी नॉट माइनस पी टी. के इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी इंटू लॉग पी नॉट अपॉन 2 पी नॉट माइनस पी टी. पी नॉट अपॉन 2 पी नॉट माइनस पी टी. पी नॉट अपॉन 2 पी नॉट माइनस पी टी. ग्राफ ऑफ, कुछ ग्राफ देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का. ग्राफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आर और टाइम के बीच देखते हैं. तो ए नॉट अपॉन 80 इक्वल्स टू ई टू द पावर के टी. तो यहाँ पे ए नॉट अपॉन ई टू द पावर के टी इक्वल्स टू 80. तो 80 इक्वल्स टू ए नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस के टी. आर इक्वल्स टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन 80 टू द पावर 1. आर इक्वल्स टू के इंटू ए नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस के टी इक्वल्स टू के इंटू ए नॉट अपॉन ई टू द पावर के टी. At time t equals to 0, e to the power 1
इसक्वल्स टू आर ओ आर के इंटू ए नॉट हो गया, और टाइम इन्फिनिटी पे यहाँ पे आर ओ आर 0, मतलब रिएक्शन कब कंप्लीट होगा, जब टाइम इन्फिनिटी होगा। तो यहाँ पे आर ओ आर से ऐसे एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ होता हुआ ग्राफ बन रहा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ हो रहा टाइम के साथ, बट एक्स एक्सिस को मतलब टाइम को टच नहीं किया। वो कब होगा 0, जब टाइम इनफाइनाइट होगा। तो ठीक है, इसलिए उसके पैडल तक ड्रॉ करके छोड़ दिए। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम के बीच में कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ए टी इक्वल्स टू ए नॉट अपॉन ई टू दी पावर के टी एट टाइम टी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे ए टी इक्वल्स टू ए नॉट, और टाइम जब इन्फिनिटी होता है देन ए टी इक्वल्स टू 0। ये भी बात वही हुआ, जब टाइम इनफाइनाइट होगा तब ये ख़त्म होगा। तो यहाँ भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ का ग्राफ बना है। ठीक है, थर्ड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम, एक्स इक्वल्स टू ए इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस के टी, एक्स इक्वल्स टू ए इंटू 1 माइनस 1 अपॉन ई टू द पावर के टी। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और इधर टाइम, इन दोनों के बीच का जब ग्राफ बना तो प्रोडक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज़ होगा धीरे धीरे। तो टाइम टी इक्वल्स टू 0 पे तो बट ये 0 था, बट टाइम इन्फिनिटी पे ये एक्स इक्वल्स टू ए तक हो गया। ए किसे कहते हैं, जब इनिशियल में जो कॉन्सेंट्रेशन था ये मतलब उतना हो गया। ऐसा कब होगा, जब टाइम इन्फिनिटी होगा। तो इसलिए ये ऊपर में जाके टच नहीं करेगा उस ग्राफ को, मतलब उस लाइन को, एक्स इक्वल्स टू ए को। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और टाइम के बीच का ग्राफ एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ कर रहा बस, बट एक्स को वो एक्स इक्वल्स टू ए पे वो टच नहीं किया है। ठीक है, इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली विथ टाइम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली विथ टाइम इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ऐसा होता है। ठीक है, फोर्थ ग्राफ आर ओ आर और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच का है। तो आर ओ आर इक्वल्स टू के इंटू ए टू द पावर 1 होता, मतलब वाई इक्वल्स टू एम एक्स। तो ये स्ट्रेट लाइन बना फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ओके, रेट constant in terms if volume of reactant is given, a volume of titrant is given which is titrated with reaction for first order, k is equals to 2.303 upon t into log v naught upon vt। v naught क्या है, वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट t is equals to 0 पे, और वॉल्यूम ऑफ titrant which is titrated with reactant t is equals to 0। वी टी क्या है, वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट और वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट। ठीक है, फॉर प्रोडक्ट के लिए के इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी इंटू लॉग वी इन्फिनिटी माइनस वी नॉट अपॉन वी इन्फिनिटी माइनस वी टी। वी इन्फिनिटी वॉल्यूम एट टी इक्वल्स टू इनफाइनाइट ऑफ प्रोडक्ट और टाइट्रेंट, और वी टी क्या है, वॉल्यूम एट टी इक्वल्स टू टी ऑफ प्रोडक्ट और टाइट्रेंट। Examples of first order reaction, हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथिन। हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथिन C2H4 ये गैस था, प्लस H2 से ये बना C2H6। ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। हाँ, फर्स्ट ऑर्डर में नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है और 0 ऑर्डर में था NO2 शायद। हाँ, NO2, डिकम्पोजिशन ऑफ NO2 ओवर हॉट प्लेटिनम। तो NO2 से N2 प्लस O2 बना, ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन N2O5, डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5 से NO2 प्लस हाफ O2। ओके, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट इन एक्वा सॉल्यूशन NH4NO2 से N2 प्लस 2H2। डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ I माइनस आयन H2O2, I माइनस के प्रेजेंस में H2O प्लस हाफ O2। ओके, ऑल नेचुरल and artificial radioactive isotopes of unstable nuclei occurred by first order reaction। all natural and artificial radioactive isotopes of unstable nuclei occurred by first order kinetics। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर CH3CO C2H5 प्लस H2O, H प्लस के प्रेजेंस में CH3COH प्लस C2H5OH। हाइड्रोलाइसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड शुगर C12H22O11 प्लस H2, H प्लस की प्रेजेंस में C6H12O6 ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज बन रहा। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड PHN2 प्लस Cl माइनस प्लस H2 देन PHOH प्लस N2 प्लस HCl। डिकम्पोजिशन ऑफ थायोनील क्लोराइड SO2Cl2 हीट किया SO2 प्लस Cl2। ओके, इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल परसेंटेज रिएक्ट
करेगी ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट, जितना रिएक्टेंट बची हुई है उसकी, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल परसेंट रिएक्ट करेगी ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट। जैसे क्वेश्चन है, इफ़ 30% ऑफ रिएक्टेंट इज रिएक्टेड इन 90 मिनट, ठीक है, 30% रिएक्टेंट रिएक्ट कर गया तो मतलब बचा कितना, 100 से 70 हो गया 90 मिनट में। ओके, फाइंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर 180 मिनट, मतलब फिर से 90 मिनट बाद कितना हो जाएगा, ये 30% फिर रिएक्ट कर जाएगा, मतलब 70 इंटू 30/100, मतलब 20 मिनट रिएक्ट कर गया तो बचा कितना, 70 माइनस 21 मतलब 49, ये बचा। ओके, शॉर्ट ट्रिक्स ओनली फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जस्ट नंबर ऑफ हाफ लाइफ अनरिएक्टेड, रिएक्टेड और हाफ लाइफ इन टर्म्स ऑफ परसेंट। जैसे टी हाफ 50% रिएक्ट कर चुका, 50% अनरिएक्टेड बचा, तो टी 50% इसे लिखते हैं। 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ मतलब 2 बार हाफ लाइफ हो गया, मतलब 75% रिएक्ट हो चुका, 25% अनरिएक्टेड बचा है, तो टी 75%। 3 टाइम्स ऑफ टी हाफ, 3 टाइम्स ऑफ टी हाफ मतलब 87.5% रिएक्ट कर चुका है, 87.5% रिएक्ट कर चुका, अनरिएक्टेड कितना बचा, 12.5% अनरिएक्टेड है, और टी 87.5% इसे कहेंगे, ठीक है। 4 टाइम्स ऑफ टी हाफ रिएक्ट कितना हो चुका, 93.75%, और अनरिएक्टेड 6.25%, अनरिएक्टेड बचा है, तो टी 93.75%। इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, टी हाफ इज इक्वल्स टू 1/2 T 75%, T half is equals to 1/2 into T 75% is equals to 1/3 into T 87.5% is equals to 1/T, T 93.75%, T half is equals to 1/2 into T 75% is equals to 1/3 into T 87.5% is equals to 1/4 into T 93.75%, T half is equals to 1/3.33 into T 90%, T half is equals to 1/3.33 into T 90%, T half is equals to 1/3.33 into T 90% is equals to 1/6.66 into T 99% is equals to 1/9.99 into T 99.9% is equals to 1/13.33 into T 99.99%. T half is equals to 1/3.33 into T 90%, ठीक है, 1/6.66 T 99%, 1/9.99 into T 99.9%, 1/13.33 T 99.99%, 99%, okay. T 75% is equals to 2 times of T half, okay. Amount of reactant after n number of half life, it is equals to A0/2 to the power n, it is equals to A0/2 to the power n। n क्या है, टोटल टाइम अपॉन टाइम ऑफ हाफ लाइफ, AT क्या है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और A0 क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, n नंबर ऑफ हाफ लाइफ। ओके, a first order, एक क्वेश्चन है, a first order reaction complete 60% in 60 minutes, then find half life। तो दोनों का k तो इक्वल नहीं होगा, तो 2.303/60 इंटू लॉग 100/CT, यहाँ पे A0/80 लिखते हैं ना, तो A0 100 माने 60% तो कंप्लीट हो गया, तो बचा कितना, 40 बराबर 2.303/T हाफ इंटू लॉग 100/50। हाँ, तो यहाँ से ये फाइंड आउट हो गया। ओके, एक क्वेश्चन है, द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ट्राइटियम H13 has a half life of 12.3 years, हाफ लाइफ है 12.3 years, ठीक है। इफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ट्राइटियम इज 32 mg, हाउ मैनी milligrams of it would remains after 49.2 years, तो n is equals to total time upon t half, तो n is equals to 49.2 upon 12.3, ये 4 बार में कैंसिल आउट हो गया, तो 80 is equals to A0/2 to the power n, A0 हो गया 32 upon 2 to the power 4, तो आंसर आ गया 2, ठीक है। if t half is equals to 40 minute when A0 is equals to 100 m and A2 is equals to 80 is equals to 50 m, find time for first order reaction if A0 is equals to 200 m and A2 80 is equals to 100 m। यहाँ t half 40 मिनट लगा,
100 m से 50 m आने में। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फिर यहाँ पे भी तो 200 से 100 आया, मतलब टी हाफ है, तो टी हाफ कितना होगा 40 मिनट, क्योंकि टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जनरल एक्सप्रेशन फॉर इंटीग्रल टर्म्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सेप्ट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन k into n minus 1 into t is equals to 1 upon 80 to the power n minus 1 upon a naught to the power n minus 1. K into n minus 1 into t, k into n minus 1 into t is equals to 1 upon 80 to the power n minus 1 upon a naught to the power n minus 1. Okay. अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, वाई क्या, y एक्सिस पे 1 अपॉन ए टू द पावर n माइनस 1, इंटरसेप्ट से ऊपर फिर जाएगा, ये इंटरसेप्ट क्या है यहाँ पे 1 अपॉन ए नॉट n माइनस 1, ठीक है। x एक्सिस पे t है तो m क्या बचा n माइनस 1 इंटू के। ओके, टी हाफ इक्वल्स टू 1 अपॉन k इंटू n माइनस 1, टी हाफ इक्वल्स टू 1 अपॉन k इंटू n माइनस 1 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन a नॉट टू द पावर n माइनस 1। t half is equals to 1 upon k into n minus 1, t half is equals to 1 upon k into n minus 1 into 2 to the power n minus 1 upon a naught to the power n minus 1. t half is equals to 1 upon k n minus 1, ठीक है, into 2 to the power n minus 1 upon a naught to the power n minus 1. Second order reaction kT is equals to 1 upon at minus 1 upon a naught, or t half is equals to 1 upon a naught into k. t half is equals to 1 upon a naught into k. kT is equals to 1 upon at minus 1 upon a naught. Examples of second order reaction: hydrolysis of ester by an alkali, मतलब saponification reaction, CH3CO C2H5 plus NaOH, CH3CO Na plus C2H5OH. Okay. Second, the decomposition of NO2 into NO and O2. ठीक है, कन्वर्जन ऑफ ओजोन इंटू ऑक्सीजन एट 100 डिग्री सेल्सियस 2O3 से 3O2. ओके, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन मोनोऑक्साइड Cl2O से 2Cl2 प्लस O2. रिएक्शन बिटवीन पर सल्फेट और पर ऑक्सो डाइसल्फेट विथ I माइनस आयन S2O8 2 माइनस प्लस 2I माइनस से 2SO4 2 माइनस प्लस I2. ओके, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन 2kT is equals to 1 upon 82 square minus 1 upon a naught square. 2kT is equals to 1 minus 80 square minus 1 upon a naught square. T half is equals to 3 by 2k into a naught square, 3 upon 2k into a naught square. Examples of third order reaction between nitric oxide and oxygen 2NO plus O2 से NO2 बना. रिएक्शन बिटवीन नाइट्रिक ऑक्साइड एंड क्लोरीन 2NO प्लस Cl2 से 2NOCl. रिडक्शन ऑफ FeCl3 बाय SnCl2 FeCl3 प्लस SnCl2 से SnCl4 प्लस 2 FeCl2. ओके, रिएक्शन बिटवीन नाइट्रिक ऑक्साइड एंड ब्रोमीन NO प्लस Br2 NOBr. फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन H2 प्लस Br2 से 2 HBr. Pseudo order reaction there are reactions in which more than one species is involved in the rate determining step, but the order of the reaction is 1. There are reactions in which more than one species is involved in the rate determining step, but order of reaction is 1. Such reactions are known as pseudo unimolecular reaction or pseudo first order reaction. Thus, the reaction having molecularity greater than or equal to 2, but the order of reaction is 1, are called pseudo unimolecular reaction. RCOR plus H2O. H प्लस की प्रेजेंस में RCOH प्लस R-OH
यहाँ पे देखने में तो लग रहा है ये दोनों पार्टिसिपेट कर रहा, मगर इसे सूडो इसलिए कहते हैं क्योंकि एक तो फॉल्स है, जो एक्सेस में उसे हम हमेशा फॉल्स लेते हैं, वो कंसिडर नहीं करते। तो रेट किस पे डिटरमाइन कर रहा, एस्टर पे, ना कि पानी पे, कि हम कितना सारा पानी लिए हैं। तो समंदर में जाके थोड़ा सा एस्टर डाल दो, अल्कोहल बन जाएगा और एसिड, तो वहाँ तो बहुत सारा अल्कोहल हो गया। बट ऐसा नहीं होता है, पानी पे नहीं डिपेंड करता बल्कि एस्टर पे डिपेंड करता है हम कितना एस्टर डाल रहे हैं। तो इसलिए रेट किस पे डिपेंड है, सिर्फ एस्टर पे। तो इसलिए सूडो यूनिमॉली, सूडो ऑर्डर रिएक्शन में आता, दिखने में लग रहा है मॉलिक्युलरिटी 2 तो ऑर्डर 2 होना चाहिए, बट नहीं, ऑर्डर यहाँ पे 1 है, बस एस्टर पे डिपेंड करता। इन्वर्जन ऑफ शुगर कैन C12 H22O11 प्लस H2O, H प्लस की प्रेजेंस में ग्लूकोज और फ्रक्टोज बना, ठीक है। यहाँ पे मॉलिक्युलरिटी 2 है बट ऑर्डर 1 है, ओके। एसिड एनहाइड्राइड CH3CO2O प्लस C2H5OH, H प्लस की प्रेजेंस में C6H12O6 प्लस C6H12O6। यहाँ पे भी रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, एसिड एनहाइड्राइड पे, ओके। एक क्वेश्चन है, अ ह्यूमन बॉडी रिक्वायर्ड 0.01 m activity of radioactive substance after 24 आवर के बाद उसे ज़रूरत पड़ता इतना 0.01 m, ठीक है। हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 6 आवर्स, 24/6 ये n फाइंड आउट हो गया इससे, ठीक है। द इंजेक्शन ऑफ मैक्सिमम एक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस दैट कैन बी इंजेक्टेड, कितना मैक्सिमम, द इंजेक्शन ऑफ मैक्सिमम एक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस दैट कैन बी इंजेक्टेड, कितना हम इंजेक्ट करेंगे। तो ए नॉट कितना हमें चाहिए, ए नॉट हो गया वो, और अ ह्यूमन बॉडी रिक्वायर्स कितना था 0.01 m, तो 80 ये हो गया 0.01, यहाँ से ए नॉट फाइंड हो गया, 80 इक्वल्स टू A0/2n, यहाँ से फाइंड आउट करिए, ठीक है। एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ए से बना बी और सी, ए से जब बी बन रहा तो वहाँ पे रेट है K1 और जब सी बन रहा तो रेट है K2। तो ROR इक्वल्स टू K1 इंटू ए प्लस K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, ओके। जैसे यहाँ PHOH है, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में ये बन रहा बी और सी बन रहा, यहाँ PHOH पैरानाइट्रोफिनॉल और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल बना, जहाँ पे कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ये मेजर होता है पैरा के कंपैरिजन में, क्योंकि ऑर्थो पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है इसलिए। परसेंट बी इक्वल्स टू K1/K1 प्लस K2 इंटू 100, परसेंट बी इक्वल्स टू K1/K1 प्लस K2 इंटू 100, परसेंट सी इक्वल्स टू, सी का क्या है K2 था रेट, तो K2/K1 प्लस K2 इंटू 100, या फिर ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं परसेंट सी इक्वल्स टू 100 माइनस परसेंट बी, ओके। कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के बीच में इसका जो ग्राफ देखते हैं, ए जो है ये रिएक्टेंट था तो ये कम होता जा रहा है, ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा, बी और सी ये दोनों प्रोडक्ट है, ये दोनों बढ़ता जा रहा, और उसमें भी बी ऊपर है, क्यों, क्योंकि बी मेजोरिटी था, मेजर ये बन रहा था ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, तो ये आगे ऊपर है, ओके। फॉर कंसिक्यूटिव रिएक्शन ए से बी बन रहा, बी से सी बन रहा, K1 K2, ROR इक्वल्स टू K1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए प्लस K2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, ए एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा, सी बी जो है पहले बना फिर ये कम होता जा रहा है क्योंकि बी से भी सी बन रहा, और सी एकदम बढ़ता जा रहा, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो रहा। रिवर्सिबल रिएक्शन N2O4 से बन रहा 2NO2 और फिर ये फॉरवर्ड था और फिर बैकवर्ड भी आ रहा, N2O4 बन रहा, ठीक है। तो नेट ROR क्या देखेंगे, R फॉरवर्ड माइनस R बैकवर्ड, मतलब KF N2O4 माइनस KB NO2 होल, मतलब होल स्क्वायर, माइनस KB इंटू NO2 का स्क्वायर, ठीक है। हाँ, रेज टू द पावर टू देयर स्टोइशियोमेट्री हो जाता ना, इसलिए के लिखे इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 इन का स्क्वायर हो गया फिर इसका, ठीक है। ROR इक्वल्स टू माइनस DN2O4/dt इक्वल्स टू 1/2 इंटू DNO2/dt। KF डिनोट कर रहा है रेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, KB डिनोट कर रहा है रेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, RF रेट लॉ ऑफ एक्सप्रेशन फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन, रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन, RB, okay. Factors affecting rate of reaction, first concentration of the reacting species, rate is directly proportional to
concentration of reactant species, temperature of the system, rate on increasing temperature, rate also increase. Generally, rate of reaction just becomes double to the initial rate with every 10 degrees Celsius raise in temperature. And generally, rate of reaction just becomes double to the initial rate with every 10 degrees Celsius rise in temperature. RF is equals to RI into eta to the power delta T upon 10. RF is equals to RI into eta to the power delta T upon 10. और ईटा की वैल्यू, ईटा क्या है, टेम्परेचर कफिशिएंट, और यहाँ पे ये 2 मान लेते हैं अगर कुछ गिवन ना हो. टेम्परेचर कफिशिएंट ईटा इज इक्वल्स टू रेट T plus 10 degree Celsius upon rate T degree Celsius. Rate of reactant and product. Third, nature of reactant and the product. तो जैसे 2NO प्लस O2 से बन रहा है 2NO2, ये फास्ट है. 2CO प्लस O2 से यहाँ पे 2CO2 बन रहा है, ये स्लो है. In the above reaction, the reacting species appears to be very similar to each other. Still, they have differ in their reaction rate. ओके, दूसरा एग्जांपल है MnO4 माइनस प्लस H प्लस प्लस C2O4 2 माइनस, ये स्लोली बनता है Mn2 प्लस प्लस H2O प्लस CO2. बट MnO4 माइनस प्लस H प्लस प्लस Fe2 प्लस ये फास्ट बनाता है Mn2 प्लस प्लस H2O प्लस Fe2 प्लस. मतलब Fe2 प्लस जब है तो ये जल्दी बन जा रहा है, बट C2O4 2 माइनस हो तो यहाँ पे स्लो लग रहा है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा बॉन्ड, इतना बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा फिर बनेगा, तो ये ज़्यादा मुश्किल, तो यहाँ पे रेट स्लो है. ओके. Presence of catalyst, rate of reaction is directly proportional to presence of catalyst H2 plus Cl2. H के प्रेजेंस में HCl बना. ओके, तो एनर्जी है और y एक्सिस पे एनर्जी, x पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है. रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा. एक्टिवेशन एनर्जी कम है कब? इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, और EAF फॉरवर्ड का ज़्यादा है, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड का ज़्यादा है इन अब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट. इन अब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट ये फॉरवर्ड का ज़्यादा है, और प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट में एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गया, तो इसलिए रिएक्शन जल्दी से आसानी से हो गया. ओके. सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट. सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट. रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट. पार्टिकल साइज ऑफ रिएक्टेंट. पार्टिकल साइज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, क्योंकि जो जितना स्मॉल होगा, नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स अगर ज़्यादा हो तो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा. ओके. प्रेजेंस ऑफ लाइट CH4 प्लस Cl2, Hm के प्रेजेंस में CH3Cl बना, और सेकेंड H2 प्लस Cl2, Hm के प्रेजेंस में 2HCl बना. ओके. टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 60 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस. what is the final rate becomes of initial. जब टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 60 डिग्री सेल्सियस टू 90 डिग्री सेल्सियस, what is the final rate becomes. RF is equals to RI into eta to the power delta T upon 10. डेल्टा टी कितना है? 90 माइनस 60, 30 और 30 अपॉन 10 टू द पावर 3, तो 8 टाइम्स ऑफ RI. फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट. रिएक्टेंट इधर गैस में है, गैस में होगा रिएक्शन सबसे ज़्यादा फास्ट होगा, उससे कम फास्ट होगा रिएक्टेंट जब लिक्विड में होगा, उससे कम होगा जब रिएक्टेंट सॉलिड में होगा. तो ROR इंक्रीज हो रहा, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस. ओके. एक क्वेश्चन है, फॉर रिएक्शन A to B जा रहा, and the rate constant K1 is equals to A1 e to the power minus E upon RT. for the reaction X से जब Y जा रहा तो rate constant K2 is equals to A2 into e to the power minus E upon RT. if A1 is equals to a to the power 9 or A2 is equals to 10 to the power 10 and EA1 is equals to 1200 calorie per mole and EA2 is equals to 1800 calorie per mole, then the टेम्परेचर एट विच K1 इज इक्वल्स टू K2 इज, तो K1 इज इक्वल्स टू K2 किया तो क्या हुआ, A1 इंटू ए टू द पावर माइनस E अपॉन RT इज इक्वल्स टू A2 इंटू ए टू द पावर माइनस E अपॉन E2 अपॉन RT. A1 की वैल्यू रखे 10 टू द पावर 9 इंटू e टू द पावर माइनस 1200 अपॉन RT इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 10 इंटू e टू द पावर माइनस 1800 अपॉन RT. ये कैंसिल आउट हुआ, 10 बचा. ठीक है. टेकिंग ln बोथ साइड, ln ही क्योंकि 1 हो जाता है इसलिए ये ज़्यादा ईजिली हो जाएगा.
एल एन जैसे लिए तो ये पावर आ गया एल एन ई इक्वल्स टू 1 हो गया, तो -1200 अपॉन आर टी इक्वल्स टू, इधर क्या हो गया एल एन लिए तो ये पावर आगे आ जाएगा, ठीक है, बट इसको लॉग में भी कन्वर्ट कर देते हैं। तो फिर 2.303 लॉग 10 और फिर यहाँ पे एल एन और यहाँ पे -1800 अपॉन आर टी हो गया, ये पावर, ये जो पावर था वो आगे आ गया, ठीक है। तो फिर ये -1800 अपॉन आर टी ये इधर आ जाएगा, तो 1800 अपॉन आर टी -1200 अपॉन आर टी इक्वल्स टू 2.3, तो यहाँ से फिर फाइंड आउट कर लेंगे टी। ओके, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट, आर्हीनियस इक्वेशन के लिए हम लोग पढ़ते हैं k इक्वल्स टू ए टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, k इक्वल्स टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। जब टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो ई ए अपॉन आर टी डिक्रीज़ हो रहा, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे तो ई ए अपॉन आर टी डिक्रीज़ हो रहा, बट माइनस ई ए अपॉन आर टी ये तो इंक्रीज़ हो रहा, क्योंकि माइनस में जब पॉजिटिव में कम हो रहा तो, और माइनस में यहाँ पे कम है, तो ये ओवरऑल तो इंक्रीज़ हो गया। और के भी इंक्रीज़ हो रहा, माइनस ई ए अपॉन आर टी इंक्रीज़ हो रहा, के भी इंक्रीज़ हो रहा, ठीक है। एल एन के इक्वल्स टू माइनस ई ए अपॉन आर टी प्लस एल एन ए, एल एन के इक्वल्स टू माइनस ई ए अपॉन आर टी प्लस एल एन ए, तो एल एन के है वाई एक्सिस पे, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, स्लोप हो गया एम इक्वल्स टू माइनस ई ए अपॉन आर, ई ए माइनस ई ए अपॉन आर, एल एन ए हो गया, ये इंटरसेप्ट हो गया, ठीक है, ऊपर से ऐसे नीचे आता हुआ ग्राफ है डिक्रीजिंग, ठीक है। log k ऑन द बेस 10 इक्वल्स टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी प्लस log a ऑन द बेस 10, यहाँ पे k log k m इक्वल्स टू माइनस ई अपॉन 2.303 आर एक्स पे हो गया 1 अपॉन टी और इंटरसेप्ट log a, ठीक है। थर्ड log k2 अपॉन k1 और यहाँ पे क्या था माइनस ई अपॉन आर टी था, हाँ, और यहाँ पे log k2 अपॉन k1 इक्वल्स टू log k2 अपॉन k1 इक्वल्स टू ई ए अपॉन 2.303 r इंटू 1 अपॉन t1 माइनस 1 अपॉन t2, log k2 अपॉन k1, log k2 अपॉन k1 इक्वल्स टू ई ए अपॉन 2.303 r इंटू 1 अपॉन t1 माइनस 1 अपॉन t2। ओके, ए क्या है, प्योर एक्सपोनेंशियल फैक्टर, इफ़ ए इक्वल्स टू 0, अगर ए 0 तो भी यहाँ पे k इक्वल्स टू ए आता है, और अगर टेम्परेचर भी इनफाइनाइट हो तो भी k इक्वल्स टू ए आता है। k इक्वल्स टू ए टू द पावर माइनस ए अपॉन आर टी, तो k इक्वल्स टू ए अपॉन ए टू द पावर ए अपॉन आर टी, ए अपॉन ए टू द पावर 0 इक्वल्स टू ए, ठीक है। टेम्परेचर टेंड्स टू इनफाइनाइट, देन k इक्वल्स टू ए, k इक्वल्स टू ए अपॉन ए टू द पावर ए अपॉन आर टी, ठीक है। ये t इनफाइनाइट है, 1 अपॉन 0 तो 0 हो गया, तो ये बचा कितना a, एज k इक्वल्स टू a, एज k इक्वल्स टू a इन डिफरेंट कंडीशन, सो यूनिट ऑफ a इक्वल्स टू, if k equals to a in different conditions, so unit of a equals to unit of k, which is different for different order of reaction। 0 order के लिए more liter inverse, second inverse, first order के लिए second inverse। okay, fraction of molecules converting into product is equals to k upon a, fraction of molecules converting into product is equals to k upon a, ROR is equals to k into concentration to the power n, ROR क्या है, मार्क्स, concentration क्या है, PW के टीचर, ये तो सभी के लिए कांस्टेंट है, तो डिपेंड किस पे कर रहा, के पे, ROR डिपेंड कर रहा के पे, के क्या है, हम लोग सभी डिफरेंट है, सबके मार्क्स डिफरेंट है, डिपेंडिंग और हम लोग कितना वर्क करते हैं। परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट, परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट इक्वल्स टू के अपॉन ए इंटू 100, के अपॉन ए इंटू 100 इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस ए अपॉन आर टी इंटू 100। okay, the specific rate constant of a reaction becomes 4 times of temperature increase from 27 डिग्री सेल्सियस to 47 डिग्री सेल्सियस। जब ये इंक्रीज़ किया तो कितना हो गया, तो 4 टाइम्स, मतलब k2 इक्वल्स टू 4 k1, तो log 4 आ गया, k2 अपॉन k1 तो 4 आ गया,
E अपॉन 2.303 इंटू आर की वैल्यू लिख देंगे इंटू 1 अपॉन T1 माइनस T2 होता है, तो यहाँ पे T1 और T2 को दोनों को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे पहले एंड देन सॉल्व करेंगे, तो आंसर आ जाएगा EA का। ओके हाँ ठीक है। अब इधर लॉग के है और इधर T हाफ, यहाँ पे 135 डिग्री है, tan थीटा m, और m क्या होता है माइनस E अपॉन 2.303 इंटू आर इक्वल्स टू -1, तो यहाँ से E फाइंड आउट हो गया। Okay, collision theory based on KTZ, gas molecules are hard, rigid, sphere. According to collision theory, when reacting species collide with each other, not all the collisions are responsible for the formation of product. Only those collision of reacting species which are responsible for the formation of product are called effective collision. H2 plus I2 से 2HI बना, reacting species H2 plus I2 था। Okay, according to collision theory, when two reacting species collide with each other, not all the collisions are responsible for the formation of product. Only those collisions of reacting species are responsible for the formation of product are called effective collision. H2 plus I2 से यहाँ पे बना 2HI. Collision frequency is directly proportional to number of reactant molecules और atoms. हाँ, जो जितना ज़्यादा होगा तब तो टकराएगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन भी इंक्रीज हो जाएगा। तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स और एटम्स। ओके, इफेक्टिव कॉलिजन ऑन 2 फैक्टर, एनर्जी फैक्टर और ओरिएंटेशन फैक्टर। ठीक है, एनर्जी फैक्टर और ओरिएंटेशन फैक्टर। ओरिएंटेशन फैक्टर आगे से अटैक करे या पीछे से, जैसे SN2 रिएक्शन में पीछे से अटैक करता है तो यहाँ पे प्रॉपर ओरिएंटेशन में क्या, तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। अगर आगे से OH माइनस अटैक करता है तो Cl नहीं हटता, तो यहाँ पे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता। पीछे से अटैक करता देन Cl हटता और फिर ये OH लग पाता। वैसे ही देखते हैं एनर्जी फैक्टर। एक्स एक्सिस पे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन और वाई एक्सिस पे एनर्जी है। पहले कम है, बाद में ज़्यादा एनर्जी हो गया, मतलब ये एंडोथर्मिक है। डेल्टा H इक्वल्स टू EP माइनस ER। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट किए पॉजिटिव आया। पहले कम था, एनर्जी बाद में ज़्यादा है तो ये पॉजिटिव आया। और डेल्टा H इक्वल्स टू EA फॉरवर्ड माइनस EA बैकवर्ड। ठीक है, higher the activation energy, slowest will be the step ही determining step होता। ओके हाँ, और फिर दूसरा जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता वहाँ पे रिएक्टेंट ज़्यादा एनर्जी होता, प्रोडक्ट का कम एनर्जी होता। देन प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं तो ये नेगेटिव आता। डेल्टा H इक्वल्स टू EP माइनस ER इक्वल्स टू EA फॉरवर्ड माइनस EA बैकवर्ड इक्वल्स टू नेगेटिव। ठीक है, आर एक्स यहाँ पे R प्लस इंटरमीडिएट C प्लस R1 इक्वल्स टू K इंटू सबस्ट्रेट, और फिर यहाँ पे R प्लस OH माइनस, ये फास्ट है ROH बना। ओके, फॉर इफेक्टिव कॉलिजन द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट for effective collision the energy of reactant molecules should be greater than particular value। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में R प्लस जो एक कार्बोकैटायन बनता है ये इंटरमीडिएट है, तो इसी पे डिपेंड करता है क्योंकि स्लो स्टेप है। ओके ठीक है, फॉर इफेक्टिव कॉलिजन द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स शुड बी ग्रेटर देन पार्टिकुलर वैल्यू। थ्रेशोल्ड वैल्यू मिनिमम एनर्जी फॉर molecule to enter into chemical reaction, minimum energy for molecule to enter into chemical reaction। यहाँ पे थ्रेशोल्ड एनर्जी जो कि नीचे से लेके वहाँ ऊपर तक है, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी
जहाँ एक्टिवेशन कॉम्प्लेक्स बना है वहाँ तक है। और ये हो गया पी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये हो गया ई पी प्रोडक्ट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ई आर से ऊपर ये एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ओके, डेल्टा एच इक्वल्स टू ई एफ माइनस ई ए बी। Okay, for effective collision, E is greater than or equal to EA. Energy for reactant molecules should be greater than or equal to activation energy. For effective collision, energy of reactant molecules should be greater than or equal to e to the power minus EA upon RT, e to the power minus EA upon RT, delta n upon n। और इधर क्या है, मॉलिकुलर स्पीड। तो यहाँ पे T1 है, यहाँ पे T1 है और ये इधर T2 है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे स्पीड बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, इसका डेल्टा एन बाय एन भी बढ़ता जाएगा। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर number of molecules showing effective collision increase, number of molecules showing effective collision increase, rate increase। R final RF is equals to RI into eta to the power delta T upon 10, RF is equals to RI into eta to the power delta T upon 10, n is equals to 2, RF is equals to RI into eta to the power delta T upon 10, K is equals to A to the power A to the power minus E upon RT। On increasing temperature, number of molecules should effective collision increase, rate increase। On increasing temperature, number of molecules showing effective collision increase, rate increase। The minimum energy required by the colliding reactant molecule, the minimum energy required by the colliding molecules, the minimum energy required by the colliding reactants, the minimum energy required by the colliding reactants molecule for effective collision is called threshold energy। ठीक है, इफेक्टिव कॉलिजन के लिए मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए कोलाइडिंग रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को फॉर इफेक्टिव कॉलिजन इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। ओके, और द मिनिमम एनर्जी required by the reactant molecules for the formation of activated complex is called activation energy। okay, कॉम्प्लेक्स बना रहा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तो क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी इज इक्वल्स टू इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्लस एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, हायर द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी स्लोएस्ट विल बी द स्टेप, उसी को कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेडियो एक्टिविटी फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, के इक्वल्स टू लेमडा मानते हैं यहाँ पे, के क्या है, रेट कांस्टेंट। उसी तरह यहाँ पे लेमडा ये डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट लेते हैं इसे, लेमडा इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग एन नॉट अपॉन एन टी टी, हाफ इक्वल्स टू 0.693 अपॉन लेमडा। एवरेज टाइम टाउ से डिनोट करते हैं, एवरेज टाइम एट विच इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स 1/e times, time at which initial concentration of reactant becomes 1 upon E times ln A naught upon ET is equals to KT, ln A naught upon E बराबर K इंटू टाउ हो गया, ln E is equals to K इंटू टाउ is equals to 1 upon K, मतलब सीधा टाउ इज इक्वल्स टू 1.44 इंटू टी हाफ, टाउ एवरेज लाइफ इज इक्वल्स टू 1.44 इंटू टी हाफ। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, मिनिमम एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट सो दैट इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ओके, एक्टिवेशन एनर्जी गिवन टू द रिएक्टेंट so that its energy becomes equal to the threshold energy and can be converted into product. Collision frequency is directly proportional to the number of reactant molecules or atoms. Okay, the activation energy of a chemical reaction depends upon nature of reacting species,
ओके, अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस एनसीईआरटी में ये टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है ये, तो किस पे सिर्फ डिपेंड करता है एक्टिवेशन एनर्जी, नेचर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। ओके, थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।